हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस धमाकेदार वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 1 लाख रुपए की एसआईपी से कुछ ही सालों में आप 5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करके बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि एसआईपी क्या होती है और कैसे काम करती है, किस तरीके से सही म्यूचुअल फंड चुने, कौन कौन से रिस्क और फायदे होते हैं, और सबसे जरूरी बात कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को बूस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसआईपी करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी के पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप एंजल वन, अपस्टॉक या फिर ग्रो के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो डीमैट अकाउंट है वो कुछ ही मिनटों के अंदर आप फ्री में ओपन कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैं एंजल वन एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड के टैब पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आप सभी के सामने कई सारे एसआईपी वाले फंड दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेंडिंग में ये चल रहे हैं। यहाँ पर कई सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी में यहाँ पर फंड दिखाया गया है, जिसमें कि आप देखोगे कि मात्र 100 रुपए से आप अपनी जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 ईयर के अंदर जो रिटर्न इस फंड ने बनाया है तो आप देखोगे जो कि 30% पर एनम के हिसाब से रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। इसी तरीके से आप LIC का फंड देख सकते हो। आपकी जो एसआईपी है 500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर किसी भी फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो उनके जो आइकन है यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप किसी भी फंड के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर किसी भी टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि इंडेक्स फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप, मल्टी कैप। इस तरीके के जो इंडेक्स फंड हैं, इनमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर व्यू मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, जहाँ पर आप देखोगे जो भी सेक्टर्स मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके उस सेक्टर के जो भी फंड हैं उनके आप नाम यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पर जो भी पास्ट के रिजल्ट मिले हैं आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किसी भी फंड को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने नॉलेज के अनुसार इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप फंड यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसआईपी आपकी मात्र 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसआईपी आपकी मात्र 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फंड के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए, जैसे कि इस फंड के अंदर कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, एग्जिट लोड तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फंड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि इस फंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसी के साथ में जो एनुअल रिटर्न्स मिले हैं, आप देखोगे कि 30% पर एनम के जो रिटर्न यहाँ पर पास्ट के अंदर मिले हुए हैं वो 3 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से आप यहाँ पर चार्ट में जो भी इस फंड ने परफॉर्म किया है उसके जो रिटर्न है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको NAV दिखाई गई है। ये जो फंड है जितना पुराना होगा, जितने अच्छे रिटर्न इसने दिए होंगे, उसके हिसाब से ये जो NV है ये चेंज होती रहती है, जो कि यह मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी भी दिन मार्केट डाउन है तो यह NV आपको सस्ते रेट पर मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर SIP कैलकुलेटर दिया गया है। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप कितने ईयर की SIP करना चाहते हैं वो डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फंड आपको आगे चल के मिलने वाला है। इस फंड की करंट में टोटल वैल्यू कितनी है, लॉक इन पीरियड तो नहीं है। तो यहाँ पर यह चीज आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप SIP के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आपको कभी भी पैसे विड्रॉल करना है तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जिट लोड तो नहीं है, क्योंकि हम यह जो पैसा है कभी भी अगर हमें जरूरत पड़ जाती है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जिट लोड दिखाया गया होगा तो यहाँ पर अगर यह जो पैसा है 1 साल के बाद में निकालते हो तो कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन 1 ईयर के अंदर अगर आप यह जो पैसा है वो विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है। एक्सपेंस रेशियो भी काफी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। यह जितना ही कम होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि यह जो फंड है एक फंड
मैनेजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जो कि फंड मैनेजर की डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इनका एक्सपीरियंस कितने सालों का है, इनकी सैलरी और जो भी इस फंड को मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशो के अंदर दिखाया जाता है। इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जानने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो फंड होल्डिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये जो पैसा आप दे रहे हो ये कहाँ पर इन्वेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग सेक्टर्स के जो नेम हैं वो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। टॉप होल्डिंग के सेक्शन में अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिनके अंदर ये जो पैसा है ये इन्वेस्ट किया गया है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर खास बात यह होती है कि आप अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो, इसके बाद में आपका जो फंड मैनेजर है वो पैसे को ग्रो करता है। कभी भी किसी भी स्टॉक को सेल करना है या फिर कोई नया स्टॉक ऐड करना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके जिस भी SIP को स्टार्ट करना चाहते हैं उसी के ऑप्शन पर टैप करना है। और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फंड के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वन टाइम, यानी कि लमसम अमाउंट। अगर आप एक बार में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास में बल्क में अमाउंट आया है जिसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर डालना चाहते हो, तो यहाँ पर आप वन टाइम वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने अमाउंट को फिल कर दिया है। आप जितना चाहो उतना अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकते हो या फिर जितना भी अमाउंट आप इस SIP के अंदर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको डेट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपकी सैलरी जिस भी डेट को आती है उससे 2-4 दिन बाद के आप यहाँ पर या जो डेट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि जो मेन कंसर्न आप सभी का रहता है कि यह जो अमाउंट है हम कभी भी विड्रॉल कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो पैसा है जब भी आपको जरूरत हो विड्रॉल कर सकते हो। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी भी टाइम आप कैंसिल कर सकते हो। आपको आगे की SIP नहीं जमा करना तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, तो आप किसी भी UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो ट्रांजैक्शन रिसीव्ड है वो जनरेट करके आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि यह जो ऑर्डर है एक्सचेंज के पास में आ चुका है। यहाँ पर जो भी यूनिट अलॉट होगी उसके बाद में हमारे पोर्टफोलियो में अपडेट होगी। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट दिखाई गई है। यहाँ पर जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि 3 बजे से पहले अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो सेम डे में जो भी प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस की NB आपको अलॉट हो जाएगी। 3 बजे के बाद में अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो नेक्स्ट डे में जो भी NB का रेट होगा उस रेट पर आपका अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑर्डर प्लेस करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑटो पे इनेबल करने को ऑप्शन मिलता है। यह ऑटो पे इनेबल करना बेहद जरूरी होता है। जैसे कि UPI के जरिए हमने सिलेक्शन कर दिया है, यहाँ पर आपके अकाउंट से 1 रुपए कट होगा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर भी आपको अपना जो मेन अकाउंट है जो कि आपने डीमेट अकाउंट से जोड़ रखा है उसे ही आपको सिलेक्ट करना है। ऑटो पे इनेबल करने के बाद में आप सभी लोग दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हो। यहाँ पर आप सभी का जो ऑर्डर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑटो पे इनेबल कर दिया गया है। अब आप सभी की जो भी SIP की इंस्टॉलमेंट होगी, जो भी आपने डेट चूज किया होगा उसी डेट को आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट कट हो जाएगा। कभी भी आपको अपनी SIP विड्रॉल करना है या फिर आपको कोई नई SIP क्रिएट करना है तो यहाँ पर फिर से आपको ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी SIP के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि SIP के जरिए कैसे आप लंबे समय में करोड़ों कमा सकते हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही और भी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप अपना अकाउंट खोलें और अपनी SIP इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।